नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। कई बार ऊपरी बला बाधा बहुत परेशानियां देती है और तंत्र मंत्र क्रियाएं भी बहुत बार दुश्मनी बस लोग करवा देते हैं। या कई बार जैसे कभी कभी क्या होता है, आप कहीं जा रहे हैं, गलत स्थान पर आपने थूक दिया, ठीक है, आपने पेशाब कर लिया गलत स्थान पर जहाँ पर नहीं करना था। आप ठहाका लगाकर हंस रहे हैं, कुछ ऐसे स्थान जहाँ वर्जित होता है, नहीं जानते हैं, जाने अनजाने बहुत सारी गलतियाँ हो जाती है और फिर वो परेशानी आपके साथ चलने लगती है और आपको समझ में नहीं आता अचानक से सब कुछ अच्छा था, कैसे स्वास्थ्य खराब होने लगा, घर में झगड़े कैसे होने लगे, चिड़चिड़ापन कैसे बढ़ गया, बात बात पे झगड़े क्यों हो रहे हैं। बहुत तरह की चीज़ें होती हैं और इन चीज़ों को समझना आसान भी नहीं होता, क्योंकि किसी व्यक्ति विशेष से अगर दुश्मनी है वो तो आप संभाल लोगे, लेकिन जब ऊपरी बला बाधा भूत प्रेत तंत्र जिन्नात के चक्कर लग जाते हैं ना, तो पता ही नहीं चलता कब किधर से वार होगा और क्या होगा। तो अगर किसी व्यक्ति पर या किसी के घर पर किसी ने कुछ करवा दिया है, तब इस प्रयोग को जरूर कीजिएगा। बहुत सिंपल प्रयोग है और ये वशीकरण का भी काम करता है। हमने पहले भी वीडियो में सहदेवी के जड़ के बारे में बताया है कि इस पौधे की जड़ से कैसे आप वशीकरण यानी इसका तिलक लगाएं तो वशीकरण होता है, सामने वाले लोग आकर्षित होने लगता है आपकी तरफ। तो सबसे पहले चलिए जानते हैं कि कैसे आपको ये प्रयोग करना है बिना समय गवाए। सबसे पहले तो आपको सहदेवी का पौधा देख लीजिए कहाँ पर है, और काला धतूरा। धतूरा भी दो रंग का होता है, एक सफ़ेद में एक डार्क बैगनी कलर का होता है, ठीक है। आप दोनों ही पौधा को देख लें। शुक्रवार के दिन निमंत्रण देना है। निमंत्रण देने के लिए क्या करेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं आपको करना, बस आपको वहाँ पर जाइए और एक काजल की छोटी सी डिब्बी ले जाइए, या घर में ही काजल थोड़ा सा बनाकर ले जाएं। इस पौधे में, सहदेवी का जो पौधा है, इसमें थोड़ा सा काजल लगा दें और उनसे प्रार्थना करें, हम आपको कल लेने आएंगे हमारे घर में, या किसी पर आकर कोई भी परेशानी है, भूत प्रेत की बाधा है, तंत्र क्रियाएँ हैं, तो उनसे कहिए कि कुछ ऊपरी या फिर बाधाएँ हैं, बलाएँ हैं जो आपको परेशान कर रहा है, उससे आपको मुक्ति चाहिए। और कहकर शुक्रवार के दिन जाके कहना है। और सहदेवी के पौधे में जो काला धतूरा का पौधा है, इसको किसी भी दिन आप लाकर घर में रख सकते हैं, इसका प्रयोग कर लीजिए। या फिर उसी दिन आप निमंत्रण देने जा सकते हैं, जल डाल दीजिए उनके जड़ में और एक सुपारी एक सिक्का रखकर उनको कहिए हम आपको कल लेने आएंगे। फिर दोनों ही जड़ को आप शनिवार के दिन सुबह स्नान वगैरह कर कर जाएं, और जब जाइएगा लाने के लिए तब सहदेवी के पौधे पर फिर से काजल लगाकर आप उठाकर ले आइए। अब देखिए, इसको घर ले आए, जड़ को लाना है, पूरा पौधा उखाड़ लीजिए, जड़ आ गया, घर ले आइए समूचा आप। इसके बाद जो जड़ है इसको आप तोड़ के हटा लें जड़ को, और पौधे का जो जड़ है इसके ऊपर भी थोड़ा सा काला टीका लगा दें। अब पौधे के जड़ के पास टीका लगा दिया, पहले निमंत्रण देने के साथ समय लगाया और घर लाने के बाद गंगा जल से धोकर फिर लगा दिया। अब एक टुकड़ा जड़ लीजिए, साथ में आपको ये जो काला धतूरा का जड़ है इसको भी ले लीजिए। दोनों जड़ को आप काले कपड़े में बांध लें, याद रखिए दोनों जड़ एक साथ ले लें, काला धागा के सहारे या काला कपड़ा में बांध लें। आप भुजा यानी कि बाह में धारण करें, या अपने पॉकेट में रख लें, अपने पर्स में रख लें, जो हमेशा आपसे जुड़ा रहे, आपके पास रहे। इसीलिए कहा जाता है ताबीज़ धारण करने, वो आपके पास 24 घंटे होता है। तो ऐसा व्यवस्था करें कि आपके पास रहे। आप चाहें तो चांदी में भी इसको डलवा कर पहन सकते हैं। ऐसा करने से समस्त भूत प्रेत बाधा ये हट जाती है, मुक्ति मिलती है। और ये प्रयोग यकीन शनिवार के दिन कीजिएगा, शुक्रवार को ही निमंत्रण देना है, इस बात का बस आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो ये प्रयोग करें, 100% लाभ होगा। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।